भगवान को एक बार चोरी लग गई। भगवान को चोरी लगी तो आप सोचेंगे कि चोर तो पहले से ही है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये चोर है, पर इस बार कोई विलक्षण चोरी लग गई। भगवान को कहा कि भगवान ने स्यमंतक मणि चुरा ली। किसने कहा? महाराज सत्राजित ने। सत्राजित जो हैं उन्होंने भगवान सूर्य की, सूर्य देव की उपासना की। सूर्य ने तपस्या से प्रसन्न होकर के बड़ी सुंदर मणि दे दी। इस मणि का कार्य क्या है? ये मणि यदि इसकी निरंतर 2-4 घंटे सेवा पूजा करी जाए तो ये मणि 8 भार सोना देती है। सभी ध्यान से इधर देखिए। मणि का कार्य है जो इसकी 8 भार, जो 4 घंटे इसकी सेवा करता है तो उसे ये 8 भार सोना देती है। एक भार में कितना सोना होता है? 20 तोला सोना। एक भार में 20 तोला, तो 8 भार में कितना हुआ? माताओं ने गणित लगा लिया हुआ। उनको स्वर्ण की ज्यादा आवश्यकता होती है। सोच रही होंगी काश ये मणि हमारे पास होती तो रोज 160 तोला सोना मिलता। हार भी, कंगन भी, कुंडल भी, चैन भी। ये सोना चैन तो पहना देता पर चैन नहीं रहने देता। प्रेम से कहो राधे राधे। सत्राजित महाराज के पास ऐसी मणि है जो नित्य 160 तोला सोना देती है। नित्य। मानो सत्राजित एक दिन सुधर्मा सभा में बैठे थे तो सुधर्मा सभा में द्वारिका के मंत्री संतरी जो सुधर्मा सभा के थे उन्होंने कहा, आप सभी लोगों का मन नहीं लग रहा क्या? कोई उत्तर देख रहा है, कोई पूरब देख रहा है, कोई पश्चिम। आप नहीं देखेंगे तो मेरा मन खिन्न हो जाएगा। बच्ची को इसको बैठा दो। प्रयास किया करिए जब कोई आए तो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। ये कबड्डी मत खेलते रहा करो। बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर बहुत ध्यान से सुनिए। सत्राजित से कहा है वहां के मंत्री संतरियों ने कि सत्राजित आपके घर में कितने लोग हैं? बोले हमारे घर में हम, हमारी पत्नी, हमारा एक भाई और बिटिया। बोले 3.5 लोग हो, तुम्हारे घर में 160 तोला सोना होता है, इतना क्या करोगे? तो कहा हमारी मर्जी, चाहे जो करे हमारा धन। मानो कहना चाहते थे द्वारिका वाले कि एक काम करो, इतना धन तुम्हारे किसी काम का तो है नहीं। इससे अच्छा है कि इस मणि को द्वारिकाधीश जी के राजकोष में जमा करा दो। इसकी सेवा होगी और इससे प्रजा का पालन होगा जो सुवर्ण निकलेगा। जब इतना कहा तो मानो सत्राजित भड़क गए। सत्राजित ने कहा कि तुमने सोच भी कैसे लिया? इतना तप किया मैंने, तब भगवान सूर्य प्रसन्न होके मुझे ये मणि प्रदान करते हैं और उसे मैं तुम्हें दे दूं, तुम्हारे कृष्ण को दे दूं। कृष्ण तो मुस्कुरा रहे थे बैठे बैठे, वो तो लक्ष्मीपति हैं। पर प्रजावासी जो हैं, प्रजावासियों को मानो लगा कि सत्राजित का मन नहीं है। पर यह बात सत्राजित के मन में बैठ गई कि हो ना हो ये कृष्ण का ही मन होगा कि मेरी मणि में उनका मन आ गया है और वो चाहते हैं कि मणि उन्हें मिल जाए। गए और संयोग देखिए कि एक दिन सत्राजित के छोटे भाई हैं प्रसेन। प्रसेन का मन हुआ शिकार खेलने जाने का। तो प्रसेन ने कहा कि भैया जंगलों में बहुत अंधेरा रहता है तो ये मणि मुझे पहना दो, मैं मणि पहन के जाऊंगा, इसके प्रकाश से अच्छी तरह से शिकार कर सकूं। प्रसेन गया तो सही पर लौट के नहीं आया, मारा गया उसी जंगल में। तो मानो सत्राजित को लगा हो ना हो कृष्ण की मणि में मेरी नजर थी, इसलिए ताक लगाए बैठा था कृष्ण, उसने मेरे भाई को मार दिया और मणि का हरण कर दिया। पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया कि अरे कृष्ण ने तो मणि चुरा ली सत्राजित की और उसके भाई को भी मार दिया।
भगवान ने कहा गजब कर दिया द्वारिका वालों ने। अभी तक तो लोग चित्त चोर कहते थे, क्षीर चोर कहते थे, चीर चोर कहते थे, अब ये वित्त चोर भी कहने लगे। भगवान को आखिर ये कलंक क्यों लगा? भादो मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा का जो दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। गणेश जी का श्राप है चंद्रमा को। चंद्रमा ने हंसी करी जब गणेश जी की, तो गणेश जी नाराज होकर के श्राप दे बैठे चंद्रमा को कि आज के दिन जो तुम्हें देखेगा उसे कलंक लग जाएगा। भादो सुदी शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चंद्र। और मानो कृष्ण ने उस दिन चंद्रमा देख लिया, उसका परिणाम यह हुआ कि भगवान को लोगों ने चोर बना दिया। सत्राजित ने तो कहा ही कहा, द्वारिका वासियों को भी देखिए क्या कहने लगे, यह है जनता। भैया पब्लिक का रुख कहां पलट जाए कोई भरोसा नहीं। रातों रात महाराज कायाकल्प हो जाता है। आज अधिकारी कोई और बनने वाला था चुनाव जीत करके, सुबह सुबह कोई और बन जाता है। प्रेम से कहो राधे राधे। ये जनता है महाराज, कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। और क्या किया, जो भगवान हैं, जो सबके पालक हैं, प्रजा पालक श्री कृष्ण को भी दुनिया वालों ने, द्वारिका वालों ने भी कहा, अरे वो तो जन्म का ही चोर है, हम तो खूब जानते हैं वो पहले से ही चोर है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसने अगर सेमंतक मणि चुरा ली हो तो। भगवान ने कहा सत्राजित ने कहा सो कहा, ये द्वारिका वाले भी मुझे चोर ठहरा बैठे, ये भी मुझे चोर बना दिए। मानो भगवान ने सोचा अब मुझे खोज करनी होगी, मुझे आखिर कलंक क्यों लगा। तब गए हैं जंगल में जहां प्रसेन शिकार खेलने गए थे। प्रसेन का वहां पे पार्थिव शरीर था, जिसमें से पूर्ण शरीर भी नहीं मिला, कंकाल मिला, किसी सिंह ने उसे खाया था। सोचा कि यही मणि पड़ी होगी, मणि देखा तो मिली नहीं। वहां से आगे सिंह के पैरों के निशान थे, पीछे पीछे गए तो कुछ ही दूर में सिंह भी मरा मिला, पर सिंह के कंकाल के पास भी कोई मणि नहीं मिली। तो और आगे क्या देखा कि एक रीछ के, भालू के पैरों के निशान हैं। उनके निशान से जब आगे गए तो बड़ी सी भयावह गुफा दिखी। उस गुफा के अंदर भगवान प्रवेश कर गए। अंदर गए तो वो मणि का इतना प्रकाश था कि एक भालू की पुत्री उसी मणि से खेल रही थी, क्रीड़ा कर रही। ये कहां पे है? ये गुजरात की कथा। भगवान द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका की बात है। और द्वारिका के पास गुजरात में पोरबंदर से 12 किलोमीटर दूर आज भी वर्तमान में भी एक जगह है जहां जामवंत जी की गुफा है। वो जामवंत गुफा के नाम से ही प्रसिद्ध है आज भी। यदि द्वारिकापुरी दर्शन करने जाएं तो पोरबंदर से 12 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है रानाबा। रानाबा में ही महाराज जामवंत गुफा है, जिस गुफा के अंदर भगवान ने जाकर के उस सेमंतक मणि को प्राप्त करने के लिए जामवंत जी से युद्ध किया। गए, निवेदन किया उस जामवंत जी की पुत्री से, उस रीछ की पुत्री से कि ये मणि मुझे दे दो। वो चिल्लाई, कभी देखा नहीं बाहर की दुनिया को, कौन है कैसा है। देखते ही भगवान को चिल्लाने लग गई। इतने में अंदर से जामवंत जी आए। ये वही जामवंत हैं जो त्रेता में राम जी के साथ, इनकी बड़ी लंबी आयु है। जामवंत जी को देखा और भगवान ने उनसे भी कहा ये मणि मुझे दे दीजिए। तो भगवान से वो कहते हैं आप कौन हैं? कहा कि मैं श्री कृष्ण हूं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। पहचान नहीं पाए कि ये तो मेरे राघव ही हैं। और कहा यदि मणि चाहिए तो युद्ध करो। और महाराज युद्ध हुआ, और ऐसा युद्ध हुआ कि नस नस ढीली कर दी कृष्ण जी। आखिर भगवान ने जामवंत जी से युद्ध क्यों किया? एक रहस्य है इसमें। जब त्रेता में श्री रामावतार हुआ, भगवान ने लंका में विजय प्राप्त की, जानकी जी को लेके अयोध्यापुरी में आए और राम राज्य की स्थापना की। तब ठाकुर जी ने यथायोग सबको, जो जिसने मन बनाया, मन में सोचा, वो भगवान ने उन्हें वरदान दिए। भगवान ने जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी आप भी कुछ मांग लो। जामवंत जी ने कहा प्रभु कुछ इच्छा नहीं है, फिर भी कुछ अगर अभिलाषा हो। तो कहा कि एक मन में बड़ा क्षोभ है। बोले किस बात का? कहते हैं जब आपका युद्ध हो रहा था ना रावण से,
उस समय सारे वानर राक्षसों से लड़ रहे थे, बड़े बड़े अंगद हनुमान आदि वीर भी रावण के परिवार वालों से लड़ रहे थे। पर मैं देख रहा था कि मैं किससे लड़ूं, तो वहां दो ही योद्धा दिख रहे थे मेरी बराबरी के, जिनसे मैं दो दो हाथ करता। एक तो रावण था या तो फिर आप थे। तो आप तो मेरे ही तरफ से थे, मैंने सोचा रावण से मैं ही युद्ध कर लूंगा, तो आप युद्ध कर रहे थे। मुझे लगा कि अब राम जी का युद्ध हो रहा तो मैं बीच में कैसे टांग अड़ा दूं, और आपने उसको स्वर्ग सिधार दिया, तो मेरी बराबरी का तो कोई मिला ही नहीं। मेरी बाजुओं में बड़ी खुजली हो रही है। ऐसा करिए कि अगर आप कृपा कर दें तो दो दो हाथ आपसे ही हो जाए। भगवान ने कहा गजब कर दिया जामवंत जी, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, दुनिया क्या कहेगी। सेवक और स्वामी का युद्ध हुआ, सेवक और स्वामी लड़ गए। राम जी को यह शोभा नहीं देता। राम जी कहते हैं कि लोग जो दुनिया वाले हैं, क्या संदेश जाएगा कि कैसे हैं राम जी अपने सेवक से ही युद्ध करते हैं। पर यदि आपके मन में यह कामना आई है तो मैं तो जन्म जन्मांतरों की भी कामना को पूर्ण कर देता हूं। चिंता न करिए, मैं अभी जल्दी ही द्वापर आने वाला है, द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा। और आपकी तो इतनी लंबी आयु है कि आपके रहते रहते कई बार चतुर्युगी बीत जाती है। मैं आ रहा हूं और आपके इस मनोरथ को कृष्णावतार में पूर्ण कर दूंगा। आज 27 दिन हो गए महाराज, ऐसा द्वंद्व युद्ध किया भगवान ने, गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, उठा उठा के पटकते महाराज। जामवंत जी सोचते कि दुनिया का कोई जीव नहीं है जो मुझसे विजय प्राप्त कर ले, एक मेरे राघव जी ही हैं जो मुझसे जीत सकते हैं। हो ना हो, इनमें कोई बात तो है। इतने में ही ठाकुर जी की उत्तरीय वस्त्र पीताम्बरी गिरी, और जैसे ही पीताम्बरी गिरी तो क्या देखा, भगवान के हृदय में, वक्षस्थल में भृगु ऋषि के चरण चिन्ह देख लिए, साष्टांग प्रणिपात किया है 28वें दिन, और कहा हे मेरे राघवेंद्र सरकार, हे मेरे राघवजू, आपने करुणा कर दी, मुझे क्षमा करिएगा, मैंने आपसे युद्ध किया। भगवान ने कहा याद करिए जामवंत जी, मैं वही त्रेता का राम हूं, आपकी उसी कामना को पूर्ण करने के लिए मैं युद्ध कर रहा हूं। जामवंत जी ने कहा भगवान क्षमा करिएगा, मैंने मणि बिटिया को दान में दे दी है, अब बिटिया को दिया हुआ दान पिता वापस नहीं ले सकता है। अब एक ही बात बन सकती है, यदि आप मेरी बिटिया को ही ले लो, यानी मेरी बिटिया से आप ब्याह कर लो, तो ये आपकी पत्नी हो जाएगी, और पत्नी का धन सो आपका धन। भगवान ने कहा अच्छी बला है, बताओ आए थे मणि लेने तो एक और शादी करवाने के लिए तैयार हो गए। कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। तो ठाकुर जी ने वहीं पर दूसरा विवाह किया, जामवंत जी की बेटी जाम्बवती से ठाकुर जी ने द्वितीय विवाह किया, और दहेज में वो मणि ली लेकर के द्वारिका